जागो इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त है खबरों के तूफानी बुलेटिन मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। जी हाँ, फटाफट अंदाज में देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश से रेडियो पर मन की बात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि पीएम मन की बात में आज कश्मीर के मुद्दे की चर्चा कर सकते हैं। मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। इससे ठीक पहले कश्मीर से बड़ी खबर आई है। वहाँ रविवार शाम से रेडियो कश्मीर और डीडी कश्मीर के प्रसारण बंद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ऐसा ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुँचाने से हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले अलगाववादियों ने रेडियो कश्मीर, श्रीनगर के दूरदर्शन केंद्र और डीडी कश्मीर को सितम्बर से बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद से रेडियो और टीवी स्टेशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगी। वो यहाँ जनसभा के जरिए मुलायम सिंह यादव को सीधा चुनौती देंगी। एक महीने के अंदर मायावती की ये दूसरी रैली है। आपको बता दें कि बीएसपी ने यूपी में अपनी चुनावी लहर पैदा करने के लिए 4 बड़ी रैलियों का ऐलान किया था। इसके मुताबिक 21 अगस्त को मायावती ने आगरा में रैली की। आज आजमगढ़ में रैली होने वाली है तो 4 सितम्बर को वो इलाहाबाद में हुंकार भरेंगी और 11 सितम्बर को सहारनपुर में विरोधियों के खिलाफ बिगुल फूकेंगी और फिर काशीराम की बरसी पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इन तमाम रैलियों का मकसद दलितों और मुसलमानों को पार्टी से मजबूती से जोड़ना है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक और विवादित बयान दिया है। बरेली पहुंचे तोगड़िया ने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लेकिन अगर ये लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं और भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करना जारी रखते हैं तो ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। जिनको पाकिस्तान चाहिए उनको पाकिस्तान भेज दो और फिर भी भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं तो सेना और पुलिस को आदेश दो कि उनकी छातियों में गोलियां दाग दे। यूपी के बरेली में 3 बहनों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शक है कि इनकी हत्या की गई है। तीनों लड़कियों की लाश भाखड़ा नदी के पास अलग अलग जगहों पर मिली। तीनों बहनें शौच के लिए गई थीं, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। तलाश की गई तो तीनों की लाश नदी के किनारे मिली। घर वालों का आरोप है कि बदमाशों ने पहले लड़कियों के साथ रेप किया और फिर कानून से बचने के लिए इन्हें मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि लड़कियों के चेहरे पर तेजाब भी डाला गया था। इसकी हालत बहुत गंभीर दिशा में थी। इसके गले पे मालूम पड़ता है घोट के मारा है, इसके निशान था गले पे। 3 लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। आखिर इन लड़कियों की मौत कैसे हुई, ये लोगों के साथ साथ पुलिस के लिए भी अब तक रहस्य है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी में बेटियां महफूज नहीं हैं। यहाँ शहर शहर लड़कियों के साथ हैवानियत हो रही है। ताज़ा मामला बुलंदशहर का है, जहाँ गैंगरेप की एक और वारदात सामने आई है। अगोता इलाके में 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी कार सवार 2 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। आरोपी लड़की को सुनसान जगह पर ले गए। यहाँ उन्होंने लड़की को नशीली दवा मिलाकर पानी पिलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। हैवानियत के बाद आरोपी लड़की को कार से फेंक कर भाग गए। गाड़ी में उन्होंने मुझे जबरदस्ती अंदर बिठाया, औरंगाबाद जाके गोली दी उन्होंने, फिर मुझे नहीं पता। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। इस संबंध में थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है। कानपुर में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। बार एसोसिएशन के चुनाव में मिली जीत के बाद वकीलों ने खुलकर हर्ष फायरिंग की। दरअसल बार एसोसिएशन के चुनाव में योगेंद्र कुमार अवस्थी को महामंत्री के पद पर जीत मिली थी। इस जीत से वकील इतने खुश हुए कि वो लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करने लगे। काफी देर तक गोलियां दागकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रखी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कानपुर पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मायानगरी मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मनसे के एक नेता को महज इसलिए घर नहीं मिला क्योंकि वो मांसाहारी हैं। पीड़ित संतोष धूरी के मुताबिक वो गोरेगांव इलाके में फ्लैट लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने श्रीधर बिल्डर के दफ्तर में फोन किया, लेकिन बिल्डर ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उसने बताया कि सोसाइटी में जैन मंदिर बन रहा है, इसलिए हम मांसाहारी लोगों को फ्लैट नहीं बेच सकते। यह सिर्फ वेजिटेरियन लोगों को ही घर मिलता है। एमएनएस नेता ने इस बात की शिकायत पुलिस में की है।
मेरे बाजू में कितने गुजराती लोग हैं, कितने अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि गुजरात ये महाराष्ट्रियन है, इसके बाजू में नॉनवेज खाता है तो गुजराती है जैन बोलेगा कि नहीं मैं इसके बाजू में नहीं रहूंगा करके। आपको बता दें कि मुंबई में इससे पहले भी कई लोगों को मांसाहारी या मुस्लिम होने की वजह से घर देने से मना किया जा चुका है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल से चोरी हुई 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया। मासूम सही सलामत है। दरअसल शनिवार सुबह एक महिला इस बच्ची को हिंदूराव अस्पताल से उठा ले गई थी। पुलिस चोरनी की तलाश कर रही थी। जगह जगह दबोची जा रही थी। इस बात से चोरनी डर गई। वो इस बच्ची को मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर भाग गई, जिसके बाद एक महिला की सूचना पर बच्ची को बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि महिला चोर को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बहुत परेशान थी मैं और टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा। कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा था, इस वजह से थोड़ी टेंशन हो गई। हैदराबाद के एक अस्पताल में 2 महिलाओं में विवाद हुआ, जिसकी सजा 2 नवजात बच्चे भुगत रहे हैं। दोनों मासूम पिछले 4 दिनों से मां के दूध के लिए तरस रहे हैं। मामला कोठी सरकारी अस्पताल का है। मंगलवार को यहां रजिता ने लड़की जबकि रमा देवी ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही बच्चों को लेकर विवाद पैदा हो गया। रजिता के परिवार का आरोप है कि रजिता को लड़का हुआ है, लेकिन उन्हें जबरन लड़की सौंपी जा रही है। काफी समझाने के बाद जब महिला के परिवार वाले नहीं माने तो अस्पताल ने दोनों बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। सच सामने लाने के लिए अस्पताल प्रशासन अब डीएनए टेस्ट का सहारा ले रहा है। रिपोर्ट आने में और 3 दिन का वक्त लग सकता है। तब तक इन दोनों मासूमों को मां का दूध नसीब नहीं होगा। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। यहाँ अब खाकी भी सुरक्षित नहीं। ताजा मामला कौशाम्बी इलाके का है, जहाँ बदमाशों ने दिल्ली के एक दारोगा से लूटपाट की वारदात को अंजाम दे डाला। दरअसल दिल्ली पुलिस में दारोगा योगेंद्र के परिवार का सदस्य कौशाम्बी के एक अस्पताल में भर्ती था। योगेंद्र उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंचा। जब वो वापस लौटने लगा तभी 3 बदमाशों ने उसकी कार रुकवाई। अपराधियों ने दारोगा को कार से बाहर फेंक दिया और फिर लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल इंदिरापुरम पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। 3 लोग आए और उनको कार के बाहर धकेल दिया और कार ले गए। जो तहरीर दी गई उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शाहबाद डेयरी इलाके में सिपाही की हत्या करने वाले 3 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 अगस्त की रात ये बदमाश गन पॉइंट पर एक महिला से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल आनंद वहां पहुंचा। आनंद ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी, तभी बदमाशों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के बाद से ही दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी थी और आखिरकार शनिवार को तीनों हत्यारों को पकड़ लिया गया। सुमित और राहुल 12वीं क्लास पास से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और जो सुनील है वो 10वीं क्लास पास। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की तफ्तीश जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह में लाश के साथ परिवार को बस से उतारने के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने ड्राइवर अमर यादव और कंडक्टर शारदा सेन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बस को जब्त कर लिया है। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर के लाइसेंस और बस के परमिट को भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को राम सिंह अपनी पत्नी का इलाज करवाने दमोह जा रहा था। इसी दौरान बस में बीमार पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर ने लाश और मासूम बच्ची के साथ राम सिंह को बस से उतार दिया। बिजनौर में एक मासूम को उसके अपनों ने ही मौत के घाट उतार दिया। 12 साल के वासु को आरोपियों ने 14 जुलाई को अगवा कर लिया था। अपहरण करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के बुआ का लड़का था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 10 लाख की फिरौती के लिए वासु को अगवा किया था, लेकिन वासु आरोपियों को पहचानता था, लिहाजा पकड़े जाने के डर से उन्होंने मासूम को मार डाला। आज इनकी गिरफ्तारी के बाद गड्ढा खोद के उस डेड बॉडी को बरामद किया गया है तथा इसके बच्चे का स्कूल बैग, टिफिन और टाई वहां मौके से बरामद किया गया है। गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खोड़ा इलाके में एक तांत्रिक विधवा महिला से शादी करना चाहता था। इसके लिए वो महिला पर लगातार दबाव डाल रहा था, लेकिन जब महिला ने शादी से इनकार किया तो आरोपी ने उसके 4 साल के बेटे को अगवा कर लिया। मेरे जेठ मेरे 4.5 साल लड़के को लेकर भाग गया। उन्होंने मुझसे शादी के लिए बोला, ठीक है, मैंने इनकार करा। उन्होंने मेरे से जोर जबरदस्ती भी करी, तो उन्होंने बोला कि मैं लड़का जब भी लेके आऊंगा जब तुम मुझसे शादी की हाँ बोलो। आरोपी तांत्रिक बच्चे के साथ पिछले 4 दिन से लापता है। महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज कर तांत्रिक की तलाश कर रही है।
मुंबई में पुलिस ने कश्मीरी ड्रग तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं हैं। दोनों महिलाएं आपस में सास और ननद हैं। कश्मीर के रहने वाले ये तस्कर ड्रग तस्करी के लिए जो तरीका अपनाते थे उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये लोग एक ही परिवार की तरह सफर करते थे। इनके साथ बच्चे भी रहते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पुलिस को इन पर शक न हो। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान से आए ड्रग्स की खेप लेकर पहले कश्मीर से इसे मुंबई लाते थे और फिर इसे गुजरात और गोवा में सप्लाई किया जाता था। कि ये लोग जनरली लेडीज को यूज करते हैं जो इनके या तो रिलेटिव होंगे या रिलेटिव नहीं भी होंगे, और साथ में बच्चे भी रखते हैं ताकि इनको रास्ते में कोई संदेह की दृष्टि से ना देख पाए। एनसीबी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस ड्रग रैकेट का पूरा खुलासा हो सके। दिल्ली के निहार विहार इलाके में एक जर्जर मकान 2 मासूमों के लिए काल बन गया। शनिवार देर शाम मकान का अगला छज्जा गिर गया। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि चारों बच्चे मकान के आसपास खेल रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक जर्जर मकान के बारे में एमसीडी को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हादसे के बाद से ही मकान मालिक गायब है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसकी शिकायत जो इसका मकान मालिक है उसको भी कितनी बार कहा गया कि इसको रिपेयर करा लीजिए, ठीक से करा लीजिए, क्योंकि पूरे एंगल गले पड़े हैं। और एमसीडी को भी हमने लिखित में ये कार्रवाई की थी। यूपी में बाढ़ से बर्बादी का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बलिया का है, जहां उफनती गंगा ने बांध को देखते ही देखते अपने आगोश में ले लिया। बांध बहने की वजह से इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घर, सड़क और गलियों में पानी भर गया है। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी और मवेशियों की जान बचाने में जुटे हैं। पहले से वहाँ पे हमारे जो एनडीआरएफ टीम एवं फ्लड पीएसी है, 3 दिन से वहाँ पे हम लोगों ने स्टैंड बाई में खड़ा कर रखे। मॉर्निंग नॉन स्टॉप के बाद जागो इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। आप रहिए हमारे साथ।